साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूं। देखिए, हमारे घर में दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे संस्कार, हमारे विचार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। एक तो हमारे घर का मंदिर। मंदिर जो होता है ये घर की आत्मा कही जाती है। अगर आत्मा शुद्ध है तो सब कुछ सही हो रहा है। तो घर के मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। और दूसरा जो होती है वो होती है हमारी किचन, हमारी रसोई। हमारी रसोई जो होती है यहां से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हमारी बॉडी जिससे चलती है, जिससे रन करती है, तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है यह हमें हमारी रसोई से ही प्राप्त होती है। तो रसोई में कुछ ऐसे, एक तो घर का मंदिर और दूसरा घर की रसोई। ये घर के बहुत ही विशेष स्थान होते हैं जिनमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो एक चीज आप हमेशा नोटिस करिए कि आपके घर की किचन में आप कभी भी कचरा जो होता है घर के किसी भी कोने में सूर्य अस्त के बाद ना रहने दें। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त के पहले ही घर की किचन का जो कचरा होता है उसे उठा करके और बाहर कर दें। ठीक है। और दूसरा दोस्तों ये है कि घर का जो वो बाहर आपने कचरा किया हुआ है ये सुबह सूर्य उदय से पहले ही घर के बाहर फेंक करके आ जाए। अगर ये आप कर लेते हैं तो दरिद्रता आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाती है और घर में जो परेशानियां आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और दूसरा तो दोस्तों ये है कि घर में जो भी महिला खाना पकाती है तो उसको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि जब खाना पकाते हैं तो उस समय अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। कभी कभी क्या होता है, खाना जो सिद्ध कर रहा होता है, जो पका रहा होता है, और उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, तो विचार जो होते हैं, खाने में पानी का यूज होता है। पानी के लिए मैंने काफी वीडियो बनाए हैं कि पानी में एक मेमोरी होती है जो हमारे विचारों को, हमारी एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। तो जब भी खाना पकाएं तो हमेशा सात्विक विचार रखें, भगवान का ध्यान करते हुए, या जो भी चीज आप जिंदगी में चाहते हैं, आप जो जिंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके घर के सदस्य आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस करें, तो उन चीजों को विचार करते हुए खाना पकाएं। इससे क्या होता है, आपकी दिमाग की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो खाने में ऑब्जर्व होती है, सोखती है, और वही खाना जब हम ग्रहण करते हैं तो वही एनर्जी हमारे ऑरा में आती है, हमारे विचारों में आती है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान दें। अब दूसरा दोस्तों, एक जो मैं खास प्रयोग आपको बता रहा हूं, आजकल तो वैसे गेहूं जो होता है ये मंगल का और रवि, सूर्य का, इसका प्रतीक माना गया है। हर एक धातु, हर एक अनाज, हर एक वस्तु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। मंगल यदि आपका मजबूत है तो आपको भूमि भवन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आलसीपन आता है, कोई भी काम करने में आपको चिड़चिड़ापन आता है, तो आपका मंगल कमजोर है। आपको डर लगता है, चिंता रहती है, तनाव रहती है, तो आपका मंगल कमजोर है। आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिलता है, आपके परिवार को कहीं मान सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, कोई आपको मान सम्मान नहीं देता, आपका सूर्य मजबूत नहीं है, सूर्य आपका कमजोर है। तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। इस प्रयोग को करने के बाद में ना आपको पूजा करनी है, ना पाठ करनी है, बस छोटी सी चीज करनी है आपको। आपके सूर्य साथ में मंगल आपके मजबूत हो जाएंगे। घर का हर एक सदस्य चौतरफा विकास करेगा। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको समय पे प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है तो उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, अच्छा काम है, पुण्य का काम है, शेयर जरूर करिए। आपको क्या करना है, वैसे तो दोस्तों अगर आपके घर में गेहूं आप रखते हैं, गेहूं का जो कंटेनर है, जो डब्बा होता है, वैसे तो आजकल आटे भी काफी परिवारों में गेहूं यूज नहीं करते हैं, आटा लेकर के आ जाते हैं, रेडीमेड आटा ही मिल जाता है। तो जो भी आप यूज करते हैं, अगर गेहूं है तो गेहूं और आटा है तो आटा, अगर हो सके, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, तांबे के कंटेनर में रखें। अगर तांबे के कंटेनर में रख सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन काफी लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, एक छोटा सा तांबे का एक पात्र ले लें, लोटे के बराबर जो तांबे का कोई डब्बा ले लें,
ठीक है, उसमें थोड़ी सी गेहूं या फिर जिसमें जो आप आटा रखते हैं वो आटा उसमें भर करके रख दें। और जो आप जिसमें आटा आपका जिसमें आपका स्टोर रहता है तो उस डब्बे को उस आटे के डब्बे में डाल दें। या गेहूं आप रखते हैं तो गेहूं का जो आपका कंटेनर होगा उस छोटे से डब्बे को उस गेहूं के कंटेनर में डाल दें। ठीक है, इससे आपके मंगल और साथ में आपके सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य मजबूत होते हैं, सूर्य का हमारी जिंदगी में स्थान जो होता है पिता का होता है। आप सभी जानते हैं पूरी पृथ्वी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सूर्य के द्वारा ही जीवन प्राप्त करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मजबूत ग्रह होता है वो होता है सूर्य। सूर्य ग्रह का राजा है, सूर्य ग्रह के राजा हैं। और सूर्य यदि मजबूत होते हैं तो दूसरे ग्रह भी अपना प्रतिकूल फल प्रभाव कम कर देते हैं, अनुकूल फल उनका मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब काफी लोग यदि डब्बा भी यूज नहीं कर पा रहे हैं कि डब्बा भी उतना बड़ा नहीं मिल रहा है तो उन लोग क्या करें, एक छोटा सा तांबे का कुछ रिंग वगैरह ले लें, छोटा सा तांबे का एक रिंग ले लें और रिंग को क्या करें आटे के डब्बे में डाल दें या गेहूं के डब्बे में कंटेनर में उसमें डाल दें और उसको हमेशा उसमें डला रहने दें। इससे आपके सूर्य और मंगल दोनों मजबूत होंगे। और यदि दोस्तों आप लोगों ने आटे के डब्बे में यदि अपने अपने ये यूज कर रहे हैं कि आपने छोटा सा डब्बा लिया हुआ है उसमें आटा भर दिया आपने और आटे के डब्बे में डाल दिया, तो डेली जब आप आटा यूज करते हैं, जब रोटी बनाने के लिए आप आटा निकालें तो एक चुटकी आटा जो अपने डब्बे में भरा हुआ था उससे निकाल करके इसमें डाल लें और उस आटे से मिला करके आप फिर रोटी बनाएं। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। घर का हर सदस्य चौतरफा विकास करेगा। सरकारी नौकरी बनने के योग जो होते हैं, जो बनते हैं, वो सिर्फ सूर्य ग्रह के कारण होते हैं। अगर आपको भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो ये मंगल के कारण होते हैं। कर्ज से संबंधित परेशानी आ रही है तो मंगल के कारण होते हैं। आपको भय लगता है, आपको तनाव ज्यादा रहता है, आलस ज्यादा रहता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो ये मंगल ग्रह के कारण होते हैं। मंगल जो है भूमि पुत्र कहे गए हैं। मंगल जिस पर प्रसन्न होते हैं तो उसको भूमि का टुकड़ा प्रदान करते हैं, उसको भूमि भवन संबंधित योग बनाते हैं, खुद के घर के योग बनाते हैं। और सूर्य जिसके मजबूत होते हैं उसको चारों तरफ से विकास होता है, सरकारी नौकरी की योग बनते हैं। माता लक्ष्मी की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है, चारों तरफ मान सम्मान पाता है, अच्छी हेल्थ पाता है जिसके सूर्य मजबूत होते हैं। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप समझ जाइए कि आपके सूर्य कमजोर हैं और ये प्रयोग करेंगे तो आपको आंखों से संबंधित आपकी कोई परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। तो सूर्य को, मंगल को दोस्तों बिना पूजा पाठ किए, बिना कोई तंत्र मंत्र किए आप सूर्य और मंगल को मजबूत कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में अनेकों उपाय बताए गए हैं, लेकिन काफी लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, तो जिसके कारण उनका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और मैं इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आपके सामने लेकर के आता हूं जो आप बहुत आसानी से कर पाए, उसका लाभ प्राप्त कर पाए। तो पूरी श्रद्धा विश्वास से इस प्रयोग को करिए, अपने सूर्य को और मंगल को आप मजबूत करिए। इससे आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही होंगी सूर्य से संबंधित या फिर मंगल से संबंधित, वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।